साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े नेताओं का दौरा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के लिए आए, लेकिन बड़ी ही खामोशी के साथ उनका दौरा समाप्त भी हो गया। जहां चारों तरफ इस बात को लेकर शोर था कि अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो नीतीश कुमार को लेकर कोई ना कोई बड़ा ऐलान करके जाएंगे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा ऐसा माहौल बनाया गया कि ये पॉलिटिकल नहीं बल्कि कहीं ना कहीं उन आतंकियों को लेकर एक बड़ा संदेश देने की बात थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह बातें रखने के लिए दौरा था जिसके जरिए मोदी जी अपनी बात जनता तक पहुंचा सके, क्योंकि पहलगाम हमले के 2 दिन बाद बिहार आए थे मोदी जी और वहां पर कहा था कि जिन्होंने भी ये साजिश रची है उनको कल्पना से बड़ी कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। और ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के सेनाओं ने क्या पराक्रम दिखाया और वही वादा जो करके गए थे, वही वादा जो पूरा हुआ, उसी को दोहराकर बस मोदी जी चले गए और कुछ बड़ी सौगात दी, जिस पर तेजस्वी और तेज प्रताप का कहना है कि वही जो काम किए हुए हैं उनको ही कहीं ना कहीं सुधार कर करके बार बार वही दिखा रहे हो, जिससे ऐसा लगे कि आप बड़ी सौगात दे रहे हो। जबकि आप नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर चुप हो, आप बेरोजगारी के मामले पर चुप हो, आप बढ़ते अपराध को लेकर चुप हो और कहीं ना कहीं आप बिहार के विशेष राज्य के दर्जे वाले मामले पर भी चुप हो। तो उस पर आप क्यों नहीं कुछ कहते? इन्हीं मामलों पर यहाँ पर सवाल जवाब लेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं कि मोदी जी का दौरा हुआ, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से बयान दे रहे, उनका नाम एक बारी को भूल गए, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर दे। तो इन सब के बीच चर्चा थी कि कहीं ना कहीं नीतीश को लेकर कुछ बातें क्लियर होंगी इस बार, लेकिन वो संकेत नहीं मिले। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि हर कोई ये मानकर चल रहा था कि भाई 3-4 महीने पहले चुनाव से पीएम मोदी का दौरा है, इंपॉर्टेंट दौरा है, 50वां दौरा था 2014 के बाद से अगर देखा जाए पीएम मोदी का, और कई तरह से इस बात को लेकर हलचल थी कि क्या यहाँ पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं उनका चेहरा सामने रखते हुए नजर आएंगे या उनका नाम लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपने देखा कि 2 दिन पीएम मोदी बिहार के अंदर रहे, लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार के ऊपर ना कोई चर्चा हुई और ना ही उनका नाम इस तरह से अनाउंसमेंट किया गया कि भाई आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही रहने वाले। आप जरा देखिए कि कल हम लोग बात कर रहे थे, दिलीप जायसवाल बीजेपी के नेता, वो ये कहते हुए नजर आए कि भाई हमारी आपस में बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, बिहार चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे हम अपनी योजनाओं को लोगों तक के पास लेके जाना है और तमाम जो वर्ग हैं समाज के उनको कैसे साधना है, इन तमाम मुद्दों पर तो बात हुई। लेकिन जब नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया कि भाई क्या नीतीश जी को लेकर भी कोई चर्चा हुई, वो कहते हैं कि भाई उनको लेकर कोई बात नहीं हुई। यानी कि क्या अब ये माना जाए कि जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते पहले एक कह सकते हैं मजबूत थे, क्या वो अब कमजोर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? और साथ में सीट शेयरिंग का जो मसला है, क्या उसके ऊपर आकर कोई कहानी बनती हुई या अटकती हुई या कहीं ना कहीं आपस में जो मतभेद हैं क्या वो होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? कई तरह की संभावनाएं। देखिए, राजनीति है और यहाँ पर आपका हर एक जो एक्शन है, हर एक जो एक्ट है आपका, वो कहीं ना कहीं कई चीज़ों की तरफ इशारे करता है। क्योंकि ये चुनावी साल है, ऐसे में बिहार अगर पीएम मोदी पहुंच रहे थे तो ये उम्मीद तो कम से कम की जा रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर जितने भी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी है, चाहे वो मांझी की पार्टी है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है या फिर जेडीयू है या बीजेपी है, सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर अब फाइनल कर लेंगे। देखिए, इसका एक तर्क भी है कि अगर आप पहले ही सीटों को फाइनल कर लेते हैं तो कम से कम जो आपके प्रतिनिधि हैं या जो आपके नेता हैं, जो विधायक प्रत्याशी होने वाले हैं, वो उन सीटों के ऊपर अपने ज्यादा पकड़ मजबूत करने का जो प्रयास है वो करते हुए नजर आते हैं। किसी भी इलाके में जहां पे वो रहते हैं वहां पर लोगों से कम्युनिकेट करके एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन जब सीट शेयरिंग नहीं होगी, जब आपको ये पता ही नहीं कि भाई हमारे हिस्से कौन सी सीट आने वाली है, वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो आपस का जो तालमेल उतना बेहतर नजर नहीं आता। लेकिन इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच या फिर कहा जाए कि पूरे जो एनडीए कुनबा है उनके बीच में जो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था अब तक, क्या वो अब असामान्य होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या जो चिराग पासवान ने कहा था कि भाई अगर मेरे लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं तो हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता जो है वो बड़े पद पर बैठे, क्या ये एक समस्या होती जा रही है? इसके अलावा आप जरा देखें कि किस तरह से मांझी भी जिक्र लगातार करते रहते हैं मुख्यमंत्री पद का। तो यहाँ एनडीए के अंदर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो किसको बनाया जाए। और इसीलिए मेरे ख्याल से जो मीटिंग और जो बातचीत होनी चाहिए थी वो बातचीत नहीं हो पाई और जो अनाउंसमेंट होना चाहिए था वो भी कहीं रोक दिया गया। क्योंकि अभी भी लगता है कि कई दौर की बैठक होनी है, क्योंकि एनडीए के जो लोग हैं वो फिलहाल सहमत नहीं है बीजेपी के मत से और हो सकता है अपनी सीटें बढ़वाने के लिए बीजेपी के ऊपर दबाव भी बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जैसा कि यहाँ पर सर ने तमाम बातें रखी कि बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है, लेकिन इन सब के बीच ये सबने देखा, जेडीयू ने भी देखा
कि नीतीश कुमार को लेकर वो पॉजिटिव संकेत नहीं मिले जिसकी वह उम्मीद रखे हुए थे। नीतीश कुमार ने भी वह संकेत इस बार मंच से नहीं दिए जो हर बार वो कह रहे थे, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो पिछले 3-4 महीनों में जितने भी बीजेपी नेताओं के दौरे हुए या जब भी कभी कोई मुलाकात हुई तो मंच से एक बयान उनका परमानेंट था कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, 2 बार मैंने जाकर गलती कर दी। लेकिन इस बार उनका वो स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये मानकर चला जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार की राजनीति के ऐसे धुरी रहे हैं जो कभी भी उनके बीच भले ही राजनीतिक रूप से मतभेद हुआ हो लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। हाल ही में जब तेजस्वी दूसरी बार पिता बने तो काफी अच्छी शुभकामनाएं दी गई, तो लालू परिवार के साथ भी उनके संबंध राजनीतिक तौर पर आप देख ही सकते हैं। इस बीच अगर बीजेपी कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत नहीं दे रही, महागठबंधन भी अभी मुख्यमंत्री चेहरे पर खुलासा नहीं कर रहा, तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं, क्या वो नीतीश के सामने विकल्प रख रहे हैं कि आओ आपको ऑफर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, और मुझे भी लगता है दीपक कि अभी महागठबंधन जो है वो तमाम रणनीति, तमाम जो समीकरण है वो साधने का प्रयास कर रहा है। आप देखिए कि अभी आरजेडी भी खामोश है, कांग्रेस पार्टी भी खामोश है। हो सकता है कि नीतीश के आने का कहीं ना कहीं वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर अब नीतीश कुमार की वो कह सकते हैं कि जो दबदबा था वैसा नजर नहीं आ रहा। और आपने देखा, जैसा हम कल बात भी कर रहे थे, दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं कि भाई बिहार के तमाम वर्गों को आप साधिए, यानी तमाम लोगों से आप मिलिए, अगर अकेले चुनाव भी लड़ना पड़े तो बीजेपी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि अब ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो तालमेल एनडीए के अंदर पहले था वो अब खत्म हो रहा है। और यहाँ पर बीजेपी हो सकता है कि अकेले चुनाव में जाती हुई नजर आए, यानी कि अकेले का मतलब कि जेडीयू के बिना। और यहाँ पर अगर जेडीयू के बिना वो नजर आती है तो क्या चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, क्या मांझी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी? क्योंकि अभी कई तरह के कश्मकश एनडीए के अंदर है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए या महागठबंधन की यहाँ पर बात की जाए तो वो भी इस फिराक में है कि भाई पहला जो दाव है, पहली जो बाजी है वो एनडीए की तरफ से चली जाए कि सीएम पद उनका कौन होगा, उसके हिसाब से वो रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि अब तो लगभग ये सभी मान के चल रहे हैं कि महागठबंधन का अगर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव है। और वहां पर इस बात को लेकर लगभग सहमति भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। उदित राज जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, महागठबंधन में ही हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत कर रही है और खुद को मजबूत करना कोई खराब बात नहीं है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि महागठबंधन में तैयारी में तो है, लेकिन यहाँ पर एनडीए को लेकर वो भी इस फिराक में है कि भाई कम से कम एनडीए जो है वो ये पहले बताए कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा क्या नीतीश कुमार ही होने वाले हैं या कोई और यहाँ पर नाम है जो निकलकर सामने आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अभी जब तेजस्वी पिता बने बधाई दी है, उससे पहले चिराग पासवान जब उनसे गले मिलते हुए नजर आए हैं, तो कई संभावनाएं ऐसी हैं जो यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और अगर सीट शेयरिंग को लेकर, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर कोई मसला फंसता हुआ दिखाई पड़ा तो हो सकता है कि एनडीए कुनबा जो है वो यहाँ पर दरकता हुआ दिखाई पड़े। जी, तो राजनीति में हर संभावनाएं मुमकिन है, कहीं ना कहीं परमानेंट दोस्त और दुश्मनी हमें नजर नहीं आती। तो बिहार के राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाए तो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ बड़ा हो जाए तो वो भी हैरान करने वाला नहीं होगा। फिलहाल देखते हैं कि राजनीतिक माहौल को लेकर नीतीश का अगला कदम क्या रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।